आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम एक और नए टाइप देखने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस में। लगभग आपको सब टाइप आपको करा दिए जाएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब एक व्यक्ति कुछ संतरे को 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है और 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। अब समझेंगे बात को। इस बार क्या करना है, जितने में आप खरीदे बेचिए उसी में, यानी अमाउंट सेम रखिए लेकिन आर्टिकल को कम कर दीजिए। आर्टिकल क्या कम कर देना है। 1 रुपए में कोई 25 केले खरीदते हैं तो बताइए कि 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं तो उसको 25% की लाभ हो। इस कंडीशन में क्या होता है, जो इनका सीपी का एसपी का जो रेशियो होता है वो एक्सचेंज कर देंगे तो आर्टिकल का रेशियो मेरे पास मिलता है। अब यहाँ आइए, मेरे पास कमाना कितना आपके पास है, 25% कमाना है। जब 25% आपको कमाना ही है तो चीजें खरीदे 4 को, बेचे कितने में, 5 को। यानी यहाँ प्राइस देखेंगे आपके पास, प्राइस यहां लिखते हैं सीपी, यहां लिखते हैं यहाँ पे एसपी। चीजें खरीदे कितने में, 4 यूनिट में, तो बेचे कितने में होंगे, 5 यूनिट में। एक का प्रॉफिट लिया होगा। जो आर्टिकल का रेशियो मिलेगा, जो सीपी और एसपी का रेशियो मिलेगा, जो आर्टिकल का रेशियो मिलेगा उल्टा मिलेगा इसका। आर्टिकल 5 रेशियो 4 मिलेगा। यानी अब बोला गया कि कोई चीजें 4 यूनिट में खरीदते हैं, 5 में बेचते, एक का प्रॉफिट मिलता था आपके पास। लेकिन अब बोला गया इसको बदल दीजिए। तो जो अगर जो आपको अमाउंट सेम रखना है, आर्टिकल को कम या ज्यादा करना है, उस कंडीशन देखिए तो यहाँ भी 20 मिलेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा आपके पास, 20 ही मिलेगा। यानी ये बोला गया अगर जो अमाउंट सेम लिखना, आर्टिकल को कम या ज्यादा करना आपके पास प्रॉफिट कमाने में, तो जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है वो आर्टिकल का रेशियो एक्सचेंज करने के बराबर होता है। ये आर्टिकल बताएगा। आर्टिकल कितने, 5 यूनिट है। बोला आर्टिकल कितने, तो खरीद कितने में रहता, 5, 25 खरीदा था। एक का कितना मिला, एक का मेरे पास मिलेगा 5, तो 4 का कितना मिलेगा, 4 का मिलेगा 20। यानी 1 रुपए में कितने बेचेगा वो, 20 बेचेगा, तब इसके साथ कम चल जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा, सुधार लेंगे इसको, कर लेते हैं 20। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोला कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है और वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे को उसके 10% का लाभ हो। और 10% का जो फ्रैक्शन देखेंगे यहाँ पे, 10% जो फ्रैक्शन मेरे पास मिलने वाला है वो क्या मिलेंगे, जो 10% का फ्रैक्शन देखेंगे वो मिलेगा 1/10। यानी चीजें खरीदेगा 10 का, बेचेगा कितने में, 11 में। तो यहाँ प्राइस मिलेगा आपके पास, प्राइस यहां मिलेगा सीपी, यहां मिलेगा मेरे पास एसपी। चीजें खरीदेगा कितने में, 10 यूनिट में, बेचेगा कितने में, 11 यूनिट में। जो प्राइस का जो रेशियो मिलेगा आपके पास, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो, वो आर्टिकल के रेशियो को एक्सचेंज कर देंगे, ये मिलेगा आपके पास। अब मुझे ये बताइए, अब कितने आर्टिकल बेच रहा हो, 11 यूनिट। तो एक का कितना बताइए, 1 यूनिट, तो एक का हुआ 1, तो एक का कितना मिलेगा, 10। यानी वो 1 रुपए में कितने बेचेगा, वो 10 संतरे बेचेगा, तो उसके पास 10% की प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑप्शन क्या मेरे पास मिल जाएगा, सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ आम को 1 रुपए में 65 आम के भाव से खरीदे और 30% के लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेगा। समझेंगे बात को। अगर एक बंदा है 1 रुपए में 65 को आम खरीद लिया, तो बताइए कि 1 रुपए में कै गो आम बेचेगा, यानी 65 को से तो कम ही बेचेगा। तो कितना कम बेचेगा, 30% का लाभ होगा। तो यहाँ बोला 30% जो फ्रैक्शन मेरे पास मिलने वाला है वो मेरे पास क्या मिलेगा, 3/10। चीजें खरीदेगा 10 में, बेचेगा कितने में, 13 में। जो प्राइस मिलेगा मेरे पास यहाँ पे, प्राइस वो सीपी मिलेगा और एसपी मिलेगा। सीपी मेरे पास कितना है, 10 यूनिट, बेचे कितने में, 13 यूनिट में। जो सीपी और एसपी का जो रेशियो मिलेगा वो आर्टिकल के रेशियो मिलेगा आपके पास, आर्टिकल, यानी कि 13 रेशियो। यानी अब देखिए 13 यूनिट खरीद रहा था, लेकिन एक्चुअली 13 यूनिट नहीं खरीदा 1 रुपए में। 1 रुपए में कितना खरीद रहा था, 65 खरीद रहा था। तो 13 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा, 13 यूनिट इंडिकेट करेगा 65 को।
तो 1 यूनिट का कितना मिल गया 5, तो 10 यूनिट का कितना मिलेगा 50। यानी क्या करेगा वो, 1 रुपए में 50 आम बेचेगा तो जाकर को 30% की प्रॉफिट कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचनी होगी। अब 50% का जो फ्रैक्शन देखेंगे आप, वो मेरे पास कितने मिलने वाला, 1/2। चीजें खरीदेगा 1 में, 2 में, और 1 का प्रॉफिट लेगा बेचेगा कितने में, 3 में। यानी जो प्राइस में आपके पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के मेरे पास जो रेशियो मिलने वाला है वो 2:3 मिलेगा। तो आर्टिकल का जो रेशियो मिलेगा पलट जाएगा, आर्टिकल का रेशियो मिलेगा 3 यूनिट 2 यूनिट। अब यहां बोला गया कि 1 रुपए में कितने कलम खरीद रहा था, 1 रुपए में 9 कलम, यानी 3 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा, 9 को, 9 पेन को इंडिकेट करेगा। तो 1 यूनिट का कितना मिला मेरे पास, 3 पेन, तो 2 यूनिट का क्या मिलेगा, 6 पेन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 6 इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीदता है और उसे 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने पेंसिल मिला। अभी समझेंगे बात को कि 40% का फ्रैक्शन कमाया हो, प्रॉफिट कमाया हो। फ्रैक्शन क्या होगा इसके पास, फ्रैक्शन जो मिलने वाला है उस 40/100 कर लीजिए, 0 से 0 गया यानी कि 2/5। चीजें खरीदेगा 5 में लेकिन बेचेगा वो 7 में। तो यहाँ प्राइस मिलने वाला मेरे पास है, प्राइस सीपी और एसपी बताएंगे। खरीदा मेरे पास 5 यूनिट में, बेचा कितने में, 7 यूनिट में। जो सीपी और एसपी का जो रेशियो मिलेगा वो आर्टिकल के रेशियो रिवर्स का मिलेगा, यानी 7 यूनिट इधर मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 5 यूनिट। क्योंकि देखिए अभी भी इधर 35 है, इधर भी आपके पास क्या है 35 है, अभी तो मामला सब सेट है। इसके बाद यहां बोला गया कि अब बताइए 7 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा, 7 पेंसिल को। तो 1 यूनिट का क्या मिल गया, 1 पेंसिल, तो 5 यूनिट का क्या मिलेगा 5। यानी वो 1 रुपए में 7 रुपए में 10 रुपए में 7 पेंसिल की दर से खरीदा, तो बेचेगा कैसे, 10 रुपए में 5 पेंसिल बेचेगा तो जाकर के उसको प्रॉफिट होगा 40% का। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 कलमें खरीदता है तथा 1 रुपए में 15 कलमें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब सीधी सीधी बात है, समझिए बात को। 25 कलम खरीदा, 15 बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, 10 कलम के बराबर कमन कमाएगा। 10 पे कमाएगा तो 25 किस पे, तो 25 पे, तो 100 पे कितना कमाएगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा मेरे पास 5, 5 से करके मिलेगा यहाँ पे 20, यानी कि 40%। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि होती है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। पहले क्या था, खरीदता था, लेकिन अब क्या आपके पास बेचना है। ये 32 नींबू आपके पास बेचना है, कैसे बेचना है समझेंगे बात को। पहले सेलिंग प्राइस कहीं दोनों काम कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ भी, सेलिंग प्राइस यहाँ भी मेरे पास प्राइस है, यहाँ आर्टिकल का रेशियो निकालेंगे। यानी क्या पहली बार बोल रहा है कि 40% का नुकसान है और 20% मुझे प्रॉफिट कमाना है। अगर जो कोई चीज 100 यूनिट है तो 40 का नुकसान लेगा तो बेचेगा कितने में, 60 का, और यहाँ 20 का प्रॉफिट कमाना तो कमाएगा कितने पे, 20 का। रेशियो जब पकड़ लेंगे इनका तो रेशियो क्या मिल जाएगा, 1:2। यानी जब इसके पास प्राइस का रेशियो 1:2 है तो आर्टिकल का रेशियो 2:1 होगा। लेकिन एक्चुअली बोला जब 40% मेरे पास क्या था, लॉस पे था, तो आर्टिकल कितना था, 32 नींबू था। तो 1 यूनिट कितने बताया, 1 यूनिट के मेरे पास 16 नींबू बताएगा। यहाँ कितना बताएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 नींबू से, आंसर क्या मिलेगा 16 नींबू। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। यानी बोला 1 रुपए में कितने नींबू बेचना पड़ेगा मुझे, 16 नींबू। लेकिन इस बात को मान लीजिए कि बेचते समय ये वाला पैसा सेम होना चाहिए,
आर्टिकल को हम लोग कम बेसी करेंगे, इस रेशियो में ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 चीकू बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने चीकू बेचने होंगे? समझेंगे बात को। सेलिंग प्राइस यहां भी है, सेलिंग प्राइस यहां भी है। यह प्राइस का रेशियो जो होता है वो आर्टिकल का रेशियो निकालेंगे, उल्टा होता है। आर्टिकल का रेशियो 20% मुझे नुकसान सहना है, तो बेचेगा कितने में? 80 यूनिट में। 20% प्रॉफिट कमाना है तो बेचेगा 120 में। ये 0 से 0 गया, 4 से करेंगे तो मिलेगा 2, 4 से करेंगे मिलेगा 3, तो आर्टिकल का रेशियो मिलेगा 3:2। अब बोला गया यहाँ पे कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 चीकू बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो हानि कितनी हुई? तो 3 आर्टिकल किसको बताएगा? 12 चीकू को। तो 1 यूनिट कितने मिले? 4 चीकू। तो 2 यूनिट में क्या मिलेगा? 4 चीकू से गुणा कर दें तो मेरे पास मिलेगा 8 चीकू। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। यानी 1 रुपए में 8 चीकू बेचेगा तो उसको 20% की प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। वह 40 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? यहां फिर समझेंगे, कॉस्ट दोनों का प्राइस दोनों सेम सेम यहां पे भी है। यहां बोला गया कि 45 संतरे बेचने पर 20% का नुकसान होती है, यानी सेलिंग प्राइस यहां भी है, यहां भी मेरे पास है सेलिंग प्राइस। पहले में 20% का नुकसान हुआ है, दूसरे में 20% के प्रॉफिट कमाना है। नुकसान होना 100 की जगह कितने बेचेगा? 80 में, और 100 की जगह बेचेगा कितने में? 120 में। यहाँ का जो रेशियो पकड़ेंगे 0 से 0 चला गया, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा मेरे पास 3। ये प्राइस का रेशियो मेरे पास मिल गया, तो आर्टिकल का जो रेशियो मेरे पास मिलने वाला वो 3:2 मिलने वाला। अब बोला गया कि कितने बेच रहे संतरे हो? 45 संतरे बेच रहे हैं, यानी 3 यूनिट कितना? 45 संतरे बताएंगे ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज, तो 1 का कितना मिलेगा? 15 यूनिट, तो 2 का कितना मिलेगा? 15 दूना का 30 यूनिट। यानी बोला गया आपके पास अब बेचेगा वो 40 रुपए में 30 संतरे बेचेगा, तब जाकर उसका 20% का प्रॉफिट मिलेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यदि 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% की लाभ हो जाए? पहले कंडीशन क्या था? पहले वाला सेम होता था, जितना में खरीदते थे उतना ही रुपए में बेचते थे, आर्टिकल को कम करते थे। लेकिन इस बार मामला ऐसा है नहीं, तो हम ऐसा काम करते हैं कि 60 का ही निकालते हैं, बाद में 100 का निकाल लेंगे। जैसे मुझे 1 रुपए का दाम मालूम चल गया, 1 रुपए में 4 संतरे हैं, तो 4 रुपए में संतरे आराम से निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए कि इसको 100 का ही करता है, बाद में निकालेंगे। यहाँ का जो 60 ही रहता तो हम निकालते कैसे? इस बात को समझेंगे। बात बोला गया मेरे पास कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का नुकसान होता है, और 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे कि उसे 25% का लाभ हो जाए? यहां मेरे पास कितने? 25% का नुकसान हुआ और 25% के मेरे पास प्रॉफिट हुआ, यानी 75 चीजें खरीदेगा, बेचे कितने में? 125 में। ये प्राइस का रेशियो हुआ। आर्टिकल का रेशियो क्या मिलेगा? कट कर लेते हैं यहाँ पे, 25 या 75, 25, 25, 25, यानी कि 5 यूनिट, 5 रेशियो 3। अब बोला गया कि इसमें कितना संतरे बेचा था? 12 संतरे, तो 1 यूनिट क्या बताएगा? 1 यूनिट बताएगा मेरे पास, 1 यूनिट का मिलेगा 12/5, तो मेरे पास 3 यूनिट का क्या मिलेगा? 12 गुणा में 3। यानी अब बोला गया मेरे पास 60 रुपए में, ₹60 में कितने बेच रहे हैं आप? 12 गुणा में 3/5 बेच रहे हैं। तो 1 रुपए में कितने बेचेंगे संतरे? 1 रुपए में बेचेंगे 12 गुणा में 3/5 गुणा में बटे 60, तो 100 में कितने बेचेंगे? कितने रुपए आपका? 100 रुपए, तो 100 रुपए के निकाल लेते हैं। जो 100 रुपए के निकालेंगे तो मिलेगा 12 गुणा में
3 गुना में 100 बटे मेरे पे मिलेगा 60 गुना में 5। 5 से करेंगे तो मिलेगा 20, 20 से करेंगे तो 20 तिहाई 60, 3 से करेंगे 3 से 3 कट गया, यानी कि 12 मिला। यानी आप क्या बचेंगे, 100 रुपये में 12 संतरे बेचेंगे, तब जाकर आपके 25% का फ्रैक्शन आपके पास मिलने वाला प्रॉफिट। फिर से इस बात को ध्यान देंगे, देखिए यहाँ 60 रहा था, यहाँ 60 रहा था, पहले जैसे बनाना था, यानी कि इस कंडीशन में आपके पास अमाउंट सेम है, केवल आर्टिकल को कम बेसी करना है, इस मेथड से बनाते हैं। लास्ट में 60 का निकालने तो 100 का आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, बोला कि 64 सेब को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की लाभ होता है, 40% हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने बेचने होंगे। अब समझेंगे बात को, अगर ये 60 रुपए यहां है, अगर जो यहां भी 60 रुपए ही हो जाता तो आराम से फॉर्मूले इस्तेमाल कर लेते जैसे बना रहे थे। तो यहां मान के चलिए कि 60 ही है, उस समय के लिए मान लीजिए यहाँ पे 60 ही है, बाद में 60 का निकाल के 36 का निकाल लेंगे। जब मुझे 60 रुपए में जितना बेचेंगे तो एक का निकाल के फिर 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका क्या मिलेगा मेरे पास, 25% की लाभ होता है, 25% का प्रॉफिट कमाता हूं, और एक बार क्या कमाता हूं, 40% का नुकसान करने के लिए कितने परसेंट में बेचेगा, यानी एसपी कितना मिल गया मेरे पास, 100 का चीज है तो यहाँ पे 75 हो गया, सॉरी 125 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो लॉस 40 का तो बेचे कितने में, 60 में। 5 से करेंगे 12 25 60, 5 से करेंगे मिलेगा मेरे पास 25। ये प्राइस का रेशियो मिल गया, तो आर्टिकल का रेशियो क्या मिले पास, आर्टिकल का रेशियो मिलेगा 12:25 में। अब बोलिए यहाँ पे 12 यूनिट किसको इंडिकेट कर रहा है, 64 सेब को, तो 1 यूनिट का क्या मिला, 1 यूनिट का मेरे पास मिलने वाला है वो 64 बटे में 12, तो 25 यूनिट का क्या मिलेगा मेरे पास, 25 64 गुने में 25 बटे में 12, यानी कि वो अब 60 रुपए में कितने बेचेगा, इतने बेचेगा। जब वो 60 रुपए में कितने बेच रहा है, वो 60 रुपए में बेच रहा है, 64 इंटू में 25 बटे में 12, तो एक में कितने बेचेगा, 64 गुने में 25 बटे में 12 गुने में 60, तो 36 पे कितने मिलेंगे, तो 36 रुपए में जो मेरे पास निकालना है वो क्या मिलेंगे, 64 गुने में 25 बटे में 12 गुने में 60 गुने में 36। अब यहाँ करेंगे 6 से मिलेगा 6, 6 से करेंगे मिलेगा यहाँ पे 10, 2 से करेंगे मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 5, 5 से करेंगे मिलेगा यहाँ पे 5, अब 3 से करेंगे मिलेगा 4, और 4 से करेंगे तो मेरे पास मिलेगा यहाँ पे 16, तो 16 पचे 80, यानी क्या बेचेगा वो 36 रुपए में 80 जाकर बेचेगा, तब जाकर के उसे 40% की नुकसान होगी, यानी 36 रुपए में वो 80 को जाकर के बेचने वाला है। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलता हम लोग नेक्स्ट टाइप में।